नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान जीके का या मैं कहूँ राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पे हम लोग पात्रता परीक्षा की पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन साथ ही में हम लोग मेंस का भी पढ़ेंगे क्योंकि ना आप लोगों को भी पता है कि आपका जो उद्देश्य है वो केवल पात्रता पास करना नहीं बल्कि सिलेक्शन लेना है। तो रोज के हम एक क्लास मेंस की भी लेंगे ताकि आप लोग अपने सिलेक्शन के पास पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मृदा के बारे में। और एक इस क्लास में हम लोग लगभग इम्पोर्टेंट 15 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी हद तक आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए यहाँ पे नई प्रणाली की बात कौन सी की बात की गई है। ठीक है, देखिए नई प्रणाली की मैं चर्चा करूँ तो अमेरिका की यूएसडीए और भारत की आईसीएआर ने दोनों ने मिलकर टोटल भारत को तो मतलब 8 मृदाओं में बांटा है भारत की मृदा को। तो जिनमें से राजस्थान की जो मृदा है उसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 5 भाग। अब वो 5 भाग कौन से हैं वो देखिएगा। एरिडोसोल, एरिडोसोल पहला भाग है। दूसरे भाग की चर्चा करें तो दूसरा भाग हमारा एंटीसोल है। ठीक है, तीसरे भाग की चर्चा करें, तीसरा भाग हमारा अल्फीसोल है। चौथे भाग की चर्चा करें तो चौथा भाग जो होता है हमारा वो होता है वर्टिसोल। ठीक है, और अंतिम जो भाग है या मैं कहूं पांचवा जो है वो होता है हमारा इंसेप्टिसोल। ठीक है, ये जो 5 भाग होते हैं इन भागों में राजस्थान की मृदा को विभाजित किया गया है। तो पांचों के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। राजस्थान की मृदा में आपको टोटल 3 चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले तो ये जो प्रणाली होती है ये पूरी पढ़नी होती है। उसके बाद में राजस्थान की मृदा को वैसे हम लोग रंग के आधार पे भी विभाजित करते हैं, तो वो पढ़ना होता है। और उसके बाद में मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ना होता है। देखिए मृदा संरक्षण ऐसा टॉपिक है ना, उसकी क्लास हम लोग एक अलग क्लास बनाएंगे। बाकी इस क्लास में हम लोग इन 2 भागों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक काम करेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और आपको मतलब ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जब भी मैं ये वीडियो बनाने बैठूं मुझे भी मोटिवेशन सा फील होना। इसीलिए चलिए हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 2 को। और प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है? वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा है मैंने आपको देखिए भागों में बताया है। चौथा जो पार्ट है हमारा वो वर्टिसोल मृदा है। तो इस मृदा की हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा वर्टिसोल मुख्य रूप से मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जो वर्टिसोल मृदा होती है वो मुख्य रूप से जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। ठीक है, जो वर्टिसोल मृदा है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अब हाड़ौती वाले जिले कौन से हैं इसमें से ढूंढिएगा जरा। देखिए आपको पता है कि हाड़ौती में हम लोग टोटल 4 जिलों को काउंट करते हैं। कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ये 4 जिले हम लोग हाड़ौती में सम्मिलित करते हैं। तो देखिए ये तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया, शेखावाटी में नहीं पाई जाती। शेखावाटी में जो हमारी एरिडोसोल है वह एंटीसोल है वो पाई जाएगी। और ये जो हमारी जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें हम लोगों को पता है एरिडोसोल पाई जाती है। तो हमारा जो झालावाड़ वाले जिले हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिले जो हाड़ौती वाले जिले हैं वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, किन किन का आंसर सही हुआ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 हमने कंप्लीट किया, 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वही प्रश्न है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए हैं। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में? अब मैंने आपको 4 जिले बताए थे, उनमें से 4 जिले जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 4 जिले बताए। अब चारों जिलों में से आप लोग देखिए कौन सा सूटेबल ऑप्शन होगा इसमें। झालावाड़, बारा बिल्कुल सही है, नहीं पाई जाती है पूछा है। ठीक है, कोटा, भरतपुर 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये सही है क्योंकि इसमें कोटा दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग।
बूंदी बांसवाड़ा, जी हाँ ये भी मान लेते हैं क्योंकि बूंदी दिया है इसमें। लेकिन हमारे को एक ऑप्शन देखने को मिलता है धौलपुर करौली, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होती ना ये मृदा, इसलिए हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा, धौलपुर करौली। अब आपके मन में जेन्युइन एक डाउट क्रिएट हुआ कि सर बांसवाड़ा और भरतपुर में भी आपने नहीं बताई, लेकिन ये जो 4 क्षेत्र हैं ये मुख्य क्षेत्र है, इनके अलावा भी आसपास के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। अब देखिए मिट्टी है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि अब मिट्टी को आप लोग बोल दोगे कि आप इस बाउंड्री से इस साइड नहीं जा सकते और इधर की मिट्टी इधर नहीं जा सकती, ऐसा तो नहीं होता है ना। मिट्टी है किसी क्षेत्र किसी जलवायु के आधार पे होती है विभाजित, तो परिवर्तित हो जाती है, कई क्षेत्रों में पाई जाती है, किसी क्षेत्र में मिल जाती है, तो वो उन जिलों के नाम भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन हमें परफेक्ट सूटेबल ऑप्शन ढूंढना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। देखिए हमने वर्टिसोल मृदा की चर्चा करी। वर्टिसोल जो मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती में पाई जाती है और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे इंसेप्टिसोल्स की, ठीक है। इंसेप्टिसोल जो मृदा है वो वागड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, वागड़ क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए इंसेप्टिसोल जो मृदा है वो वागड़ क्षेत्र में प्लस जो हमारा क्या बोलते हैं मेवाड़ क्षेत्र इस साइड पाई जाती है। तो मेवाड़ वाले जिले देखिएगा इसमें कौन से हैं, कोटा बूंदी भरतपुर बिल्कुल नहीं पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे वर्टिसोल पाई जाती है। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर नहीं पाई जाएगी क्योंकि मरुस्थलीय जिले हैं, एरिडोसोल पाई जाएगी। जयपुर दौसा अलवर नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे अल्फीसोल पाई जाती है, जो मैदानी प्रदेश होता है जलोढ़ मिट्टी को हम लोग अल्फीसोल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचा पाली भीलवाड़ा और सिरोही, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि पाली भीलवाड़ा आपको पता है कौन सा जिले है, मेवाड़ क्षेत्र, और सिरोही में पाई जाती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है मुख्य रूप से, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल पाई जाती है। क्लियर है। चौथा प्रश्न क्लियर हुआ। आगे चले प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में एक बार फिर से वर्टिसोल का ही प्रश्न डाला है मैंने क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्टिसोल, प्रश्न इससे बहुत बनते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या प्रश्न है कि वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किस भाग में मिलती है, वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किस भाग में मिलती है। अब आप लोगों को देखिए आपको पता है, मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, यहाँ से ऐसे मतलब हाड़ौती वाले जिले निकले रहते हैं। तो बताइए ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है, ये होती है दक्षिण, तो दक्षिण पूर्वी भाग में यहीं पे तो मिलती है बीच में ही, तो दक्षिण पूर्वी कोई ऑप्शन है, ये है। बस सीधा सा प्रश्न था, आंसर सभी ने दिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। देखिए अब प्रश्न आपके जो है उनका उत्तर जो होता है वो ऑप्शन डिसाइड करता है, ठीक है। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो डिसाइड नहीं करता, जो ऑप्शन होता है हमारा वो डिसाइड करता है। अब देखिए आपको मैं बताऊं, अब पूरे राजस्थान की मिट्टी की लगभग हमने चर्चा कर ली है, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपको वही राजस्थान बनाते हैं हम लोग, उसी में जल्दी समझ में आ जाएगा, एक मिनट हाँ जी। अब देखिए आपको समझाऊं तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ये यहाँ पे पाई जाती है हमारी एरिडोसोल, ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्रों में इन्हीं क्षेत्रों में यहीं पे ही हमारी जो पाई जाती है वो पाई जाती है एंटीसोल, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पे हमारी पाई जाती है अल्फीसोल। अब ये जो क्षेत्र होता है हाड़ौती वाला यहाँ पे हमें पाई जाती है वर्टिसोल। और जो ये क्षेत्र होता है पर्वतीय क्षेत्र में बोलो अजमेर वाला भी सम्मिलित है जिसमें, इस क्षेत्र में हमारी पाई जाती है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल ये 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है हमारे राजस्थान में। और अब आप लोग जो प्रश्न का उत्तर वो आसानी से दे सकते हैं कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। देखिए ये अरावली है, इस टाइप से इधर अरावली है। अब आप लोग देखिए इधर पश्चिम दिशा, ये पूर्व उत्तर दक्षिण किस दिशा में पाई जाती है। अब ऑप्शन डिसाइड करेगा, अगर ऑप्शन होता उत्तर और पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का, तो ये हो जाता, लेकिन नहीं, ऑप्शन में से केवल पश्चिम दिया है तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न का आंसर आप दे देंगे आसानी से, मैंने सारी की सारी जो मृदा है 5 भागों में विभाजित की थी वो बता दी थी। अब आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए
प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या कहा गया है कि राजस्थान के सिरोही व पाली जिलों में निम्न में से कौन सी मृदा प्रधान मृदा मिलती है। ठीक है, कौन सी प्रधान मृदा मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पर्वतीय जिले होते हैं, पर्वतीय जिले जो होते हैं उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिशोल पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंसेप्टिशोल। इतना सरल प्रश्न होगा। ठीक है, अब समझ में आया ना आपको वो पूरा का पूरा वर्गीकरण जो आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। राजस्थान की किस जिले में कैल्सी ओर्थिड पाई जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए कैल्सी ओर्थिड और ये क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए जो हमारी एरिडोसोल मृदा है, ठीक है, एरिडोसोल मृदा, चलिए उसका पूरा वर्गीकरण ही पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ स्पेस नहीं है हमारे पास में, इधर चलते हैं, यहाँ पूरा वर्गीकरण देखते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ और पूरा का पूरा जो एरिडोसोल मृदा है वो पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा। थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन प्रश्न बनते हैं भाई। ठीक है, एरिडोसोल एरिडोसोल मृदा आपको पता है रेगिस्तानी भाग में पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिए इसके चार भेद होते हैं। ठीक है, चार भाग हम लोग बोल सकते हैं, चार भागों में हम लोग इस मृदा को विभाजित करते हैं। कौन कौन से होंगे वो देखिए, एक इधर बनाते हैं और एक यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए चार भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैल्सी ऑर्थिड, उसके बाद में कैली ऑर्थिड, उसके बाद में सेली ऑर्थिड, इसके बाद में पोलिर्थिड, पोलियोर्थिड। ठीक है, ये जो पांच भाग होते हैं, ये जो पांच भाग होते हैं किसके होते हैं, एरिडोसोल्स के होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो पांच भाग हैं जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं, ये किस प्रकार से और किस किस क्षेत्रों में मिलते हैं वो देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो केल्सी ऑर्थिड मृदा है, या मैं कहूं कि एरिडोसोल का ही एक प्रकार है, तो मिलेंगे तो ये चारों उसी क्षेत्रों में जहां पे एरिडोसोल पाई जाएगी। लेकिन देखिएगा क्षेत्रों को जरा, एक तो जोधपुर, जोधपुर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बात करूं तो हमारा जो झुंझुनू है। एक मिनट, हाँ भाई जोधपुर नहीं है, यहाँ पे चूरू है, चूरू। अब देखिए इनको मैंने याद किस प्रकार से रख रखा है, आप लोग ऐसे मतलब एक डायग्राम बनाइए मन में कि चूरू इधर, जैसलमेर इधर, बाड़मेर नीचे और फिर झुंझुनू इधर। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे चूरू है। ठीक है, तो ये कैल्सी ऑर्थिड हो गई। उसके बाद में बात करें तो कैली ऑर्थिड जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है कहाँ पे। कैली ऑर्थिड जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, देखिएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद में हमारी पाली, नागौर, नागौर के बाद में सीकर। ठीक है, ये सारे क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, कैल्सी ऑर्थिड मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं सैली ऑर्थिड की। ये केवल दो क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसलमेर, एक सेकेंड ना, जोधपुर है, जोधपुर, और एक है हमारा पाली। ठीक है, और जो पॉली ऑर्थिड मृदा है वो पाई जाती है कहाँ पे, वो पाई जाती है हमारे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, इस क्षेत्र में। ठीक है, ये मृदाएं पाई जाती है। तो आपको एरिडोसोल का पूरा वर्गीकरण है वो क्लियर हुआ, एरिडोसोल का पूरा वर्गीकरण क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए इनमें ना कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि जैसे इसमें मैंने जोधपुर लिखा दिया तो कुछ है गाइड में आपको जोधपुर देखने को मिलेगा और कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना डिटेल में इनसे प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता है कि इसी क्षेत्र में पाई जाएंगे। किसी गाइड में आप लोग देखेंगे तो कुछ मिलेगा, किसी गाइड में कुछ मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न में क्या दिया है कि राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि जो झुंझुनू क्षेत्र है, कहाँ पे, झुंझुनू क्षेत्र जो हमारा है, और झुंझुनू क्षेत्र के आसपास पाई जाएगी। तो झुंझुनू के आसपास वाला जिला कौन सा हो गया,
उदयपुर नहीं पाई जाएगी बिल्कुल भी, सिरोही में तो बिल्कुल भी नहीं, जयपुर में भी नहीं, तो बचा कौन सा? सीकर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीकर हमने यहाँ नहीं लिखा ना, सीकर हम लोगों ने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी पाई जाती है क्योंकि आसपास के क्षेत्रों को देखते हैं हम लोग, तो सीकर इसमें हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है? हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी। कछौरी तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं, तो कछारी तो नहीं पाई जाती। लाल नहीं, लाल रोमी जो है वो वागड़ क्षेत्र में पाई जाती है। भूरी मिट्टी नहीं पाई जाती क्योंकि ये बनास क्षेत्र में पाई जाती है। मध्यम काली बिल्कुल पाई जाती है क्योंकि मध्यम काली जो मृदा है वो हाड़ौती क्षेत्र की ही मृदा है। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 9 भी क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। कौन सी मिट्टी राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए कपास जो फसल है वो कहाँ होती है, आप लोग भी अंदाजा लगाइए कहाँ होती है। हाड़ौती में होती है। अब हाड़ौती में कौन सी मृदा होती है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी इसमें कहाँ दिख रही है? मध्यम काली मिट्टी, सी ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान वाले पागल तो नहीं है ना कि हाड़ौती में जो कपास अच्छी होगी और वहां कपास न बो के हम लोग जैसलमेर में बोते, जहां अच्छी हो रही है वहीं जिसके लिए सुटेबल है वहीं तो वही फसल बोई जाती है। तो कपास कहाँ बोया जाता है? हाड़ौती में। हाड़ौती में कौन से पाई जाती है? मध्यम काली। इसी प्रकार से आप लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? देखिए मिट्टी में कई बार लवणता और क्षारीयता की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्षारीयता की समस्या वहां आती है केशिकाकर्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो होता है, उस कारण से हमारी जो क्षारीयता की समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। और ये जो समस्या है ये हमें गंगानगर हनुमानगढ़ वाले जिलों में देखने को मिलती है, जहां अत्यधिक सिंचाई होती है उन क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, लेकिन इनका जो दीर्घकालीन हल है, इनका हल क्या होता है? हल होता है जिप्सम। मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने से ये समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ है? देखिए भूरी जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी भी आपको बताया भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में। ठीक है, अभी तो बताया, ऊपर चल के याद दिलाता हूँ, रुकिए। यहाँ पढ़ा हमने, भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बनास नदी के कहाँ? प्रवाह क्षेत्र में। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? अब तो इनको एक बार दोबारा देख लीजिए। कछारी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, जो कि हमारी जो वागड़ क्षेत्र, वागड़ नहीं बोलेंगे सॉरी, हमारे जो अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद में बात करूँ तो जो हमारा जयपुर, दौसा, टोंक। ठीक है, तो पूर्वी जो राजस्थान है उसमें ये कछारी मृदा पाई जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न कहाँ गया? वो अभी तो पढ़ा, हाँ, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? नहीं ये थोड़ी था, ये था ना, ये हमने कर लिया। आगे चलते हैं, अब राजस्थान में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? लीजिए अभी मैं आपको बता के आया हूँ पूरे के पूरे जिले। तो मैंने बताया ना कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। जैसलमेर तो पश्चिमी जिला है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो मध्यम काली मृदा पाई जाती है। बाड़मेर तो वैसे भी पश्चिमी जिला है, तो बचा कौन सा? भरतपुर। क्लियर है? प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। देखिए आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत आने लगे हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आने लगे हैं और ये जो प्रश्न है इनका हल आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। देखिएगा, कथन दे रखा है हम लोगों को क्या, कि जो सिरोज में मिट्टी है ये भी एक मिट्टी का प्रकार है। जो जब हम लोग मिट्टी का रंग के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो उन्हीं में हम लोग सिरोज में मृदा भी देखेंगे, और सिरोज में मृदा की उर्वरक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, काम नहीं कम होती है। ठीक है, अब देखिए कथन है ये एक, आपको ये पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो आपको बताऊं सिरोजियम मिट्टी की विशेषताएं, तो जी हाँ, इनकी उर्वरक क्षमता इस मिट्टी की बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये कथन तो सत्य है। अब आपको एक कारण दिया रहेगा और आपको कारण देखना है कि वो सही है या फिर नहीं, उसके बाद में वो इसका विशेष व्याख्या करता है कि नहीं करता, वो देखिए। जैसे नहीं समझ में आया होगा लेकिन देखिए एक बार, सिरोजियम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। अब पहले तो ये देखिए कि ये कारण के जो कथन लिखा है कारण में, ये सही है कि नहीं है। तो आपको बताऊं तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। लेकिन अब आपको देखना है कि क्या ये कमी होने के कारण ही इसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। तो जी हाँ, जिस भी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो कथन पी है वो भी सही है, और जो कारण आर है वो भी सही है, और जो कारण आर है वो पी की सही सही व्याख्या करता है। तो कौन सा ऑप्शन मिलता है? सी ऑप्शन, पी और आर दोनों सही है और आर पी की सही व्याख्या करता है। क्लियर है?
अब देखते हैं कि सिरोंज में मिट्टी पाई कहाँ जाती है। देखिए एक प्रश्न मैंने डाला होगा, जी हाँ, सिरोंज में मृदा किस जिले में पाई जाती है। अब देखिए झालावाड़ जिला है, झालावाड़ में कोई मिट्टी ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे उर्वरक क्षमता कम हो, नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी में तो कपास वगैरह हम लोग मक्का वगैरह बोते ही हैं। ठीक है, बारह भी वही उसी क्षेत्र में आ गई, इसमें भी नहीं होगा। बाड़मेर जो है, बाड़मेर की मैं मान सकता हूँ कि उर्वरक क्षमता हम लोग देखेंगे कि वहां पे फसलें कम होती है, लेकिन वहां पे सिरोंज में मिट्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन जयपुर, तो जी हाँ, जयपुर में सिरोंज में टाइप की मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। तो आज हमने मृदा पे 15 प्रश्नों को किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, पूरा का पूरा हमने जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था मिट्टी का वो देखा, 5 प्रकार हमने पूरे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगी उनमें। अब हम लोग एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे मृदा के बारे में ही, जिसमें हम लोग जो हमारा 14 भागों में बांटा गया है मृदा को, उस वर्गीकरण को देखेंगे, और साथ ही साथ इसके जो प्रैक्टिस सेट में जो और प्रश्न रह गए वो भी करेंगे, और एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें हम लोग मृदा संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, और एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट मृदा के बारे में करेंगे। और इससे पहले हम लोग आपको बता दूं मैं आपको कि जो रीट की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, पात्रता परीक्षा, देखिए मेंस का तो एक एक क्लास चल ही रहा है। ठीक है, रोज एक क्लास चल ही रहा है, तो वो तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन रीट के लिए बताऊं तो हम लोग मैथ्स, साइकोलॉजी, हिंदी, और कुछ दिनों में टीचिंग मेथड का भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके प्रैक्टिस सेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।